वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा सोहन रहता है वो यीशु की मॉम से बात करता है। तो वो बताती हैं कि जो बीच वाला घर है वो तो उसके अंकल आंटी जू के मतलब मॉम डैड बनवा रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर का उसका यूज करते रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा उसमें चेंजेस कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सोहन समझ जाता है कि ये मुझे भटकाने की कोशिश किया गया है। अब मामला असल में कुछ और ही था। अब मुझे जो है पहले जाकर वहाँ विजिट करना होगा, क्योंकि उस सबूतों को वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आज नहीं गया ना तो सारे सबूतें मिट जाएंगी, और क्यों ना मेरी याददाश्त ना हो चाह हो, लेकिन मैं अपनी उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ जो मैंने यीशु के साथ किया है। यहाँ पे यही सोच कर वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है और कहता है कि अरे मैंने अपना मोबाइल यहीं छोड़ा था। जैसे ही मोबाइल लेने जाता है उसे यहाँ पे चक्कर आ जाता है। चक्कर आने की वजह से जो है पोट गिरता है और उसके पैरों पे चोट लग जाती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है, लग रहा है मुझे अभी तक कमजोरी है, या मुझे ये प्रेगनेंसी की वजह से जो है चक्कर आ रही है। और यहाँ पे उसे स्मेल भी मतलब बहुत ज़्यादा आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है। तभी उसके सामने मेमोरीज आने लगती है जब यहाँ पे सोहन का एक्सीडेंट हुआ था बारिश में। वो कहता है कि मैं उस टाइम भी बीच के पास ही जाने की कोशिश कर रहा था और जल्दबाजी में था। कार की स्पीड इतना ज़्यादा थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और जाकर मैं सीधे जो है भिड़ गया। यहाँ पे वो बताता है कि उसके बाद से जो है मुझे जो चोट लगी थी उसके बाद मुझे बस एक ही याद है जो मेरे साथ बचपन से ही जो है बहुत यंग में रहा है, वो है यीशु, जो मुझे उसके सिवा और किसी की मेमोरी याद ही नहीं है। का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही बस याद है, और ये सोचते हुए यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जो सोहन रहता है वो हॉस्पिटल में रहता है, उसे यीशु लेकर आया रहता है। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी की वजह से जो है ये अच्छे से रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए ये बेहोश हो गए। यीशु पूछता है कि तो फिर इनको होश में क्यों नहीं आ रहा, सब कुछ नॉर्मल तो है ना, कोई गंभीर चोट तो नहीं है। तो कहते हैं कि बस इनको चक्कर जब आया तो शायद पोट गिर गया होगा, इनको पैरों में जो है चोट लगी है, वो हमने रिकवर कर दिया है। तो यहाँ पे कहते हैं जब आपने सब कुछ देख लिया तो भी क्यों यहाँ पे सोहन उठ नहीं रहा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बेटर होगा कि जो प्रेगनेंसी जर्नी इनकी चल रही है उसकी वजह से आप 1 वीक तक इनको यहाँ एडमिट करिए, क्योंकि बच्चा और माँ दोनों को हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे इस बात से यीशु तो मान चुका रहता है। यीशु इम्पोर्टेंट मीटिंग है लेकिन जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पाता, क्योंकि वो सोहन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। और यहाँ पे वो कहता है कि सुबह से रात हो गई लेकिन अभी तक जो है सोहन उठा नहीं। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम अपने फादर का ध्यान रखना, और मुझे जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना ही होगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मुझे अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा। तो पहले जैसा अब यीशु नहीं रहा, अब यीशु स्ट्रांग हो चुका है सोहन की वजह से। तो जैसे ही यहाँ पे यीशु निकलता है उसके कुछ देर बाद ही सोहन को जो है होश आ जाता है। वो अपने फ़ोन को देखता है, टाइम देखता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना यीशु, तुम्हारे कर्तव्य है तुम निभाओ, लेकिन किसी न किसी को तो बीच पे जाकर उन सब चीज़ों को देखना होगा और हैंडल करना होगा, नहीं तो आज हाथ से चला गया ना तो आगे बहुत मुसीबतें आएंगी। वो क्लॉथ को चेंज करता है और यहाँ पे रेडी होकर सीधे जो है कैब को यहाँ पे कहता है कि पहले कैब बुक कर लेना चाहिए। फिर भागते हुए यहाँ से निकल जाता है। वो अपने जो है तबीयत का भी परवाह नहीं करता, बस उन सबूतों को इकट्ठा करना चाहता है। यहाँ पे वो कैब में जाकर सीधे जो है बैठता है और बोलता है कि आपको यहाँ पे चलना होगा। तो वो कहता है ठीक है सर। यहाँ पे बैठे बैठे जो है वो यीशु को मैसेज करने लगता है फटाफट कि मैं जो है इम्पोर्टेंट काम के लिए जो है तो मैं बीच हाउस पे जा रहा हूँ, और जो है वहाँ पे मुझे कुछ सबूत चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है यहाँ पे इस टाइम बिल्डिंग का काम चल रहा है, इसलिए जो है मुझे उससे पहले जाना होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले जो है उसे पहुँचा दिया जाता है, और यहाँ पे टैक्सी रुकती है तो वो बोलता है कि चलिए सर, आपका जो प्लेस था आ गया है। और यहाँ पे वो कहता है कि चलिए सर, आप गुड जर्नी करिएगा। तो वो कहता है ठीक है। और पेमेंट करने के बाद जो है सीधे यहाँ पे जो सोहन रहता है वो बाहर निकलता है और बीच के घर की तरफ भागता है, और सीधे यहाँ जो है डोर को वो ओपन करने की कोशिश करता है। ओपन करने के बाद जैसे ही अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं, मतलब काम इतना तेजी से चल रहा होता है कि मत पूछो। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, सब चीज़ों को हटाया गया है। यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है, और यहाँ पे कुछ काम ऐसे हैं जो पहले से हो चुके हैं, और वो अपने जो पहले रूम में रहता था उस रूम की तरफ जाता है। वो सोचता है कि जब मैंने उसके ऊपर वार किया था तो वो वहाँ पे सबूत जरूर होंगे। ऐसे कहकर वो जो है वहाँ पे जाकर डोर ओपन करता है, मतलब उसके रूम का काम पहले होता है।
सब कुछ छोड़कर उसके रूम का जो साइड में है उसको क्यों किया जाता है। उसके दिमाग में ऐसा आता है, वो कहते हैं ये वही फ्लोर है जब मैंने जो है उसके ऊपर अटैक किया था। यहाँ पे याद करता है कि जब उसने जो है आकाश से उसके ऊपर अटैक किया था तो खून के धब्बे और कुछ टूटे हुए चीजें यहाँ पे गिरी हुई थी और उसे अच्छे से याद है, लेकिन उस इंसान का चेहरा नहीं याद है। और यहाँ पे उसके कांपते हुए हाथ, और यहाँ पे वो कहता है यहाँ पे उसने क्यों बनवाया, आखिर क्या सबूत छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये जुन ही हो सकता है। और यहाँ पे वो सीधे जाता है एक हथौड़ा उठाने, क्योंकि वहाँ पे वो तोड़ फोड़ कर कर जो है जो पहले की सबूतें थी उन सब चीज़ों को देखना चाहता है। सीधे हथौड़ा उठाता है और जहाँ पे वो सब चीज़ें सही हुई थी उसको तोड़ना चालू कर देता है। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।